हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कल के दिन हमारा निफ्टी के अंदर डिस्कस था कि निफ्टी अगर गैप अप ओपन होने के बाद में ऊपर की साइड 580 के पास जाएगी तो हम यहाँ पे पुट की पोजीशन को बाई करेंगे और जिसके टारगेट हमारे आज की क्लोजिंग तक के रहेंगे। और या फिर हमारा था कि गैप अप या फ्लैट ओपन होने के बाद में ऊपर की साइड 555 को ब्रेक करेगा तो हम एक यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाई करेंगे। आज के दिन नॉर्मली गैप ओपन हुआ, उसके बाद में डायरेक्ट हमारे 555 के पास मिला, जिसका टारगेट हमने 530 का डिसाइड किया था वो आज हमें बहुत ही अच्छे तरीके से अचीव हुआ। इससे पहले वाले दिन भी हमारा डिस्कस था, उससे काम किया था मार्केट ने, अपसाइड में हमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। हमें जब भी ट्रेड करनी है तो डिसिप्लिन के अंदर ट्रेड करनी है, तभी हमें पैसा बनेगा। अगर डिसिप्लिन के साथ अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो हमें कभी भी पैसा नहीं बनेगा। रिस्क रिवार्ड सही रखेंगे, मनी मैनेजमेंट अगर हमारा अच्छा होगा तो ही पैसा बनेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हमने देखा कि सुबह सुबह, अगर मैं आपको दिखाऊँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 मिनट, तो 5 मिनट में अगर हम देखेंगे इसको तो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल रेड बनी। अगर यहाँ पे हमने पुट ली होती तो यहाँ तक आया मार्केट, उसके बाद में अपसाइड चलना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे तो काटते नहीं, वापस रखते इसके अंदर हमें ऐसे ही मिलता। या फिर यहाँ पे वापस हम पुट ले लेते हैं कि डे हाई के पास आ गया तो यहाँ पे हम पुट ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, मार्केट जिस डायरेक्शन में हमें दिखा रहा है उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना है और एकदम से डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। अगर हमें आज के दिन पुट भी लेते हैं तो डिसिप्लिन के साथ पुट लेना था कि हमें चलो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को ब्रेक किया, पुट की पोजीशन को बाई किया, या तो हमें कल की हाई के पास आया तो हमें बुक करना है, या फिर डे हाई का हमें यहाँ पे ऐसा रखना। तो यहाँ पे ऐसा रेट हुआ तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। ये नहीं कि सारा दिन ट्रेड करते रहे, 3 से 4 ट्रेड करते रहे और उसके अंदर हमें लॉस हो गया। ट्रेड को हमें 2 से ज़्यादा ट्रेड कभी भी नहीं करनी है, एक दिन के अंदर 2 ट्रेड से ज़्यादा रखनी है। और ऐसा हमें जैसे मतलब 10-10 पॉइंट का रखना है तो 20 पॉइंट से ज़्यादा, अगर हमारी रिस्क रिवार्ड 1:2 का बैठ रहा है तो हमें 2 से ज़्यादा कॉल नहीं रखनी और एक कॉल पे 10 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं रखना। अगर हमारा एसएल 20 पॉइंट का हो रहा है और टारगेट हमारे 40 पॉइंट के आ रहे हैं तो हम 2 कॉल लेंगे तो हमारा एसएल भी 40 पॉइंट का होगा और टारगेट भी हमारे 40 पॉइंट का रहेगा। तो इसके अंदर भी हमें प्रॉफिट हो सकता है। जितने का हमारा एसएल हो रहा है उससे डबल का हमें हमेशा टारगेट आना ही चाहिए। अब हम देखते हैं कल के दिन निफ्टी में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो कल के दिन के लिए सबसे पहले मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको एक चैनल ड्रॉ करके दिखाता हूँ जो बहुत ही अच्छे तरीके से बन रहा है। तो अगर आप इस चैनल को देखोगे तो ये देखोगे तो यहाँ से ये चैनल बन रहा है, ये जो यहाँ पे आज की हाई भी यही है और ये चैनल बना। और नीचे की साइड अगर हम देखेंगे इसमें के अंदर, तो 1 मिनट इसको रिलीट करता हूँ, ये नीचे की साइड हमारा चैनल की ये एक सपोर्ट ले रहा है। तो इस चैनल को ड्रॉ करके हमें रखना है कल के दिन ट्रेड करने से पहले। तो हम ट्रेड कैसे करने हैं कल के दिन, तो मैं अभी आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। अब कल के दिन निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है, ये देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है इस एरिया के अंदर, ऊपर की साइड इसको जैसे ही ब्रेक करेगा 540 का जो हाई है, यहाँ पे हम एक कॉल की पोजीशन को बाई करेंगे जिसके टारगेट हमारे लगभग 90 से 100 पॉइंट तक के इसके अंदर हमारे टारगेट रहेंगे। और इसका एसएल जैसे 540 के ऊपर हम ट्रेड ले रहे हैं तो 510 का एसएल रखेंगे, क्योंकि अगर इसको अप साइड में जाना है तो 510 से नीचे कल के दिन निफ्टी को किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट अप ही निकलना है इसको। और हमें लगभग ये एसएल हमारा होगा 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा और टारगेट हमारे लगभग 90 से 100 पॉइंट तक के रहेंगे, जो हमारे लगभग 1:3 की एक कॉल अप साइड में बैठेगी। ऐसे गैप डाउन गैप अप की स्थिति में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है निफ्टी तो हमें फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का वेट करना है। अगर पहली 5 मिनट की कैंडल अप साइड में यहाँ पे ऐसे बनती है, ग्रीन कैंडल बनेगी, तो जैसे इस कैंडल को ब्रेक करेगा हम एक कॉल की पोजीशन को बाई करेंगे जिसका एसएल हम उस कैंडल की हाई का लो का रखेंगे या फिर सिर्फ 30 पॉइंट का एसएल रखेंगे। टारगेट हमारे लगभग 90 से 100 पॉइंट के ही अप साइड में रखेंगे। ऐसे ही नीचे की साइड अगर गैप अप ओपन होने के बाद एक कैंडल इसके अंदर जो ये चैनल हमने ड्रॉ किया था इसके अंदर क्लोज देगी तो हम पुट की पोजीशन को बाई करेंगे। जो कैंडल इसके अंदर क्लोज देगी उसी की हाई का हम इसके अंदर ऐसा रखेंगे और हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे 440 तक के, जो आज का यहाँ जहाँ से सपोर्ट लिया यहाँ तक के हमारे इसके अंदर टारगेट रहेंगे। तो ये टारगेट भी हमारे लगभग 100 पॉइंट के ही रहेंगे। अब हम देखते हैं गैप डाउन की स्थिति में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में निफ्टी जैसे यहाँ पे कहीं भी ओपन होती है निफ्टी, जब तक 460 को ये जो लेवल है इसको ब्रेक नहीं करता हम कोई भी पुट की पोजीशन को बाय नहीं करेंगे।
इसके नीचे निकलते ही इसके बाद में हम कोई भी कॉल की पोजीशन को हम नहीं रखेंगे, बाद में हमेशा पुट को ही देखेंगे कल के दिन। तो ये जैसे इसको निकलेगा 460 को ब्रेक करते ही हम एक पुट की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसका SLM ये जो स्विंग 580 का 580 का हम इसके अंदर ऐसे रखेंगे 20 पॉइंट का, और यहाँ से हमारा टारगेट लगा 1:3 का रहेगा जो 60 पॉइंट के आसपास रहेगा। ये जो है यहाँ पे यहाँ तक का हमारे टारगेट रहेगा जो 380 है, 380 तक का इसके अंदर हमारा टारगेट रहेगा। ओके, थैंक यू।